हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। स्टार्ट करते। कितने लोगों ने वेबसाइट बना लिया कंप्लीट? हैंड रेज करना प्लीज। इस बीच तो आप लोगों को, जिन्होंने जो पेंडिंग थे वेबसाइट्स एंड ऑल, बिल्कुल शर्माओ नहीं, प्राउडली हैंड रेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, 1 महीने से ज्यादा हम आपके पीछे लगे हुए हैं। हैंड रेज कर देंगे प्लीज जितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया वेबसाइट। बस, बस ओनली इतने सारे लोगों ने। जिन्होंने कंप्लीट नहीं करा है तो कल परसों तक कर लेना। 4-5 दिन में हम प्रोग्राम रखने वाले हैं, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। जो जिनका वेबसाइट अच्छा रहेगा उनको अलग से भी सर्टिफिकेट मिलेगा, रिवार्ड भी मिलेगा। ओके, तो फॉर्म फिल कर लेना। ओके, इतने लोगों ने कर लिया है, चलेगा, ग्रेट। अब स्टार्ट करते हैं हम। हम लोग कर रहे थे एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। सर्च इंजन पे दिखने के लिए हम करते हैं एसईओ। ठीक है। और आप में से किसी ने अगर वेबसाइट बना लिया तो देखो, वेबसाइट आपको एक बार पैसे देती है, एसईओ एवरी मंथ पैसे देती है। क्या देती है? एवरी मंथ पैसे देती है। जैसे हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं dizify.com वाली पे, तो आपको पता चलेगा कि हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आता है। तो एक वेबसाइट हम 8,000, 10,000, 20,000, 30,000। देखो, वेबसाइट डिजाइनिंग इज हाई पेइंग जॉब। कुल मिला के आपको अच्छी डिजाइनिंग आनी चाहिए। और आप में से जिन्होंने प्रॉपरली सीख लिया, तो हो सकता है आप अपने पास पड़ोस रिश्तेदार किसी का भी बना देना। कोई प्रॉब्लम आएगी, आई विल सी। मैं टीम में किसी को असाइन कर दूंगा, दे विल गाइड यू, हेल्प यू ऑल द वे। ठीक है। अब बात करेंगे कि देखो, एक वेबसाइट हम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, तो दैट्स लाइक का कैटलॉग पेज। वो आप वो आपका डिजाइन हो जाता है और आप उसे क्लाइंट को, कस्टमर को सर्व कर देते हो। ठीक है। अब उस वेबसाइट पे प्रॉपर कस्टमर क्लाइंट लाने के लिए हम क्या करते हैं? वी डू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो देखो, ये आपने 10,000 रुपये चार्ज करा, तो आप 10,000 रुपये का पर मंथ का आप क्या कर सकते हो? एसईओ का भी पैकेज उसे सेल कर सकते हो। तो देखो, अगर किसी का, जिसको हेडर फूटर या कहीं पे अलाइन करना समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मैं यही कहूंगा, यूट्यूब पे जाओ, हेडर फूटर एलिमेंटर किट से मैंने समझाया है। मेरे खुद के रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं चैनल पे, उसे भी देख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंटो किट हेडर फूटर। यू विल गेट मोर देन थाउजेंड्स वीडियोस। वहां से आप थोड़ा सा हेल्प ले लेना। ठीक है। बहुत आसान है, सिंपल है। बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छे अच्छे हेडर फूटर बनाए भी हैं। ठीक है। तो ये आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे यहाँ से। ओके। अब बात क्या कर रहे थे हम? के एसईओ का। तो एसईओ में मैंने कुछ चीज़ें बोली थी, चैनल पे लिख के दिया था कि हम क्या क्या शुरू में अभी कवर करेंगे। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं करा था। तो दीक्षा ने आई थिंक कुछ चीज़ें बताई थी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड था, अब भी बहुत ज़्यादा मैं हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा चलो मैं आता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले होता है क्या, जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो वो एक बर्थ लेता है। जैसे एक बेबी बर्थ लेता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसका नामकरण करते हैं। नामकरण करने के बाद उसको रजिस्टर करते हैं। कहाँ पे? जो भी म्यूनिसिपलिटी हो या XYZ, जो भी डिपार्टमेंट एंड ऑल होते हैं। उसके बाद आ, तो वो इंडेक्सिंग होता है कहाँ पे? गूगल सर्च कंसोल पे। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, वो कहाँ पे जा रहा है, कौन कौन उसके विजिट कर रहा है एंड ऑल दैट्स एनालिटिक्स। प्रॉपर रिकॉर्ड रखना कि कौन से पेजेस पे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। तो वो आपको कौन बताता है? गूगल एनालिटिक्स। और जो वेबसाइट पे डेटा एंड ऑल जो भी डालते हो, तो वो गूगल कंसोल क्या सिंक करके गूगल को बताता है, जिससे कि आपको आता है। रैंक मैथ हमारा क्या कहता है? हम रैंकिंग किस हिसाब से करें, क्या क्या हमें किस हिसाब से सारी चीज़ें, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना, वो बताएगा। लोकल एसईओ वो होता है जिसके माध्यम से हम लोकली अपने बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। ऑन पेज एसईओ जो ऊपर के पेजेस होते हैं, ऑफ पेज पेज जो बैकलिंक्स एंड ऑल, वो सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वेबसाइट को लेते हैं।
तो ये हमारा है nvdigitaledu.in। ठीक है। तो ये समझो हमारी नई नई नवेली दुल्हन है, बेबी है। ठीक है। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, एसईओ करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, एसईओ करने वाले हैं। तो एसईओ करने के लिए मैंने क्या बोला। ओके। वेबसाइट को सबसे पहले आप जो भी वेबसाइट है वो लेंगे, उसको WP एडमिन कर लो। इसको करना है आपको WP एडमिन डैश। देखो, मैंने अभी ना चैट डिसेबल कर दिया है, पता है क्यों? क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ पूछना नहीं है आप लोगों को। जो मैंने करा दिया 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, उसी को लेके घिस पिटा के बैठे हुए हो। ठीक है। अगर यही चीजें रही तो मैं परमानेंटली ये चैट वाली जो सिस्टम है ना वो ब्लॉक ही कर, आई मीन अलाउ ही नहीं करूंगा। ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, nvdigitaledu.in पे। अब इसका हम एसईओ करने वाले हैं, क्योंकि ये वेबसाइट अभी हमने नहीं बनाई है। क्योंकि पुरानी वाली वेबसाइट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ लोगों ने कुछ कुछ ज़्यादा ही कारस्तानी कर दिया, इसलिए वेबसाइट तो ठीक है बट उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हर तीसरे दिन ब्लॉक हो रहा है। तो nvdigital.in। तो ये देखो, ये स्किल नाम से अभी आ रहा है। ठीक है। और ये वेबसाइट हमारा रैंक ही नहीं कर रहा है, ऐसे ही उल्टा सीधा नाम से रैंक कर रहा है। देखो ये अबाउट अस इस तरह आ रहा है, एडमिन आ रहा है, उसके बाद और पता नहीं क्या क्या नाम आ रहा है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम फिक्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो हम करते हैं इसको WP एडमिन, और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी है आप उसे इंटर करोगे। तो मुझे आई थिंक यूज़र आईडी पासवर्ड पता नहीं है, तो देखते हैं। चैट्स कुछ ज़्यादा ही। हम्म, तो हमारा ये एनवी डिजिटल ईडीयू WP एडमिन करेंगे, तो इसका हम डैशबोर्ड हम यहाँ पे ओपन कर लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले गूगल सर्च कंसोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखो। ठीक है। गूगल सर्च कंसोल इंडेक्स करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, गूगल सर्च कंसोल सर्च करना है। तो इसको इंडेक्स करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 3 4 तरीके, 5 तरीके हो सकते हैं। तो हो सकता है मैं ये वाला तरीका बताऊं, दीक्षा ने कि कोई और तरीका बताया है, किसी XYZ पर्सन ने कुछ और तरीका बताया है, कोई और आएगा कोई और तरीका बताएगा। तो इट डजेंट मीन कि मैं गलत हूँ, वो गलत है, कोई और गलत है। ठीक है। वेज अलग अलग हो सकते हैं पहुंचना वहीं पे। ठीक है। तो आपको सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। तो ये आपको आएगा search.google. ये कंसोल, ये वाली जो वेबसाइट है यही है। ठीक है। तो ये वाली भी आप इससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। इस पे हम जाते हैं ऊपर वाले में ही। ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे जाएंगे। ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये डोमेन है, ये आपका यूआरएल है। तो मैं कहता हूँ यूआरएल से ही करते हैं हम इंडेक्स। तो हमारा जो वेबसाइट का मेन यूआरएल है वही हम करेंगे, लेंगे। तो ये हमारा यूआरएल है। तो इसको हमने कॉपी करा और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप पेस्ट करोगे तो दे विल से कि भैया कुछ चीज़ें बोलेगा, तो देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे HTML का कोड है, इसको आप डाउनलोड करो और आप क्या करो, अपनी वेबसाइट पे इसे अपलोड कर दो। यहाँ पे फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा कैसे कैसे करना है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको HTML टैग है। तो ये कह रहा है कि आप इसको कॉपी करो और अपनी वेबसाइट का फर्स्ट हेड पे जाओ। ये कह रहा है कि कॉपी दिस एंड वेबसाइट के फर्स्ट हेड पे जाओ और इसे पेस्ट कर दो। तो एक तो ये तरीका है। तीसरा, गूगल एनालिटिक्स के माध्यम से करो, गूगल टैग मैनेजर के माध्यम से करो। और तीसरा, अ, जो आपका डोमेन प्रोवाइडर है वहां पे जाओ और उसका TXT रिकॉर्ड पे जाके इसे अपडेट करो। तो हम सबसे आसान वाला करते हैं, ये वाला करते हैं। HTML टैग्स को हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करेंगे अपनी वेबसाइट पे जाके। तो वेबसाइट हमारा ये है, इसको हम करेंगे, इसके डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसका जो फर्स्ट हेड है, तो फर्स्ट हेड के लिए आपको जाना होता है यहाँ पे अपीयरेंस पे जाना है, थीम्स पे जाना है, और थीम्स पे जाके
थीम एडिटर पे जाओ, या थीम फाइल एडिटर पे जाओ, और इसको आई अंडरस्टैंड कर दो, और यहाँ पे जाओ हेडर पे, और यहाँ पे ये वाला फर्स्ट हेड है हमारा, इसको यहाँ पे इंटर दबाओ, क्या करो, इंटर दबाओ और इसको पेस्ट कर दो। ठीक है। सॉरी, ये हेड क्लोज हो रहा था हमारा, ऊपर है ये फर्स्ट हेड। तो ये वाली जो हेड है ये फर्स्ट है, और ये वाला हेड क्लोज का है। तो आपको फर्स्ट हेड पे जाना, वहाँ पे पेस्ट करना, और इसको यहाँ पे आपको अपडेट फाइल करना है, और यहाँ से आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो ये हमारा अपडेट सक्सेसफुली हो गया। तो अब यहाँ पे आप वेरीफाई करोगे तो सम टाइम ये जो होता है स्टैंड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टैंड हो जाता है। कभी इट विल टेक 10 to 15 मिनट, सम टाइम इट विल टेक 1 आवर, सम टाइम इट विल टेक 24 आवर। तो ये देखो अभी इंस्टेंटली हो गया। तो एक तो ये तरीका होता है गूगल सर्च कंसोल इंडेक्स करने का। उसके बाद यहाँ से क्या कहते हैं, कंटिन्यू करो, उसके बाद गो टू प्रॉपर्टी पे जाओ। तो यू ऑल विल से कि एनवी डिजिटल ईडीयू का यहाँ पे सारी चीजें आ गया है। तो अभी यहाँ पे एक ही डोमेन है, आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐड करना है, वेबसाइट्स। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो ये 24 आवर का डेटा दिखाता है, अभी तो जस्ट हमने करा है, तो आई एम गेटिंग नथिंग। समझ रहे हो? तो ये तो था हमारा गूगल सर्च कंसोल इंडेक्सिंग के कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स कैसे ऐड करते हैं, दूसरा हमारा ये टास्क है। ये चीज़ें हमें करनी है। तो यहाँ पे जाएंगे, गूगल सेम चीज़ें करेंगे, एनालिटिक्स। ठीक है। इस पे जाओ, और यहाँ पे जाके जो सब ये वाली जो वेबसाइट आएगा, डेवलपर्स डॉट वाला, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हो डेवलपर्स डॉट गूगल्स डॉट एनालिटिक्स, इस तरह करके आएगा। इस पे जाओ, और यहाँ पे गूगल गो टू एनालिटिक्स पे जाओ, और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ऐड एंड ऑल करने का आएगा। आपको ये चीज़ें अगर बिल्कुल समझ में नहीं आए, प्रॉब्लम आए, तो सबसे बेस्ट है कि इसका प्लगइन इंस्टॉल कर लो गूगल का। क्या कर लो? प्लगइन इंस्टॉल कर लो, वो आपका सबसे आसान तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे जाओ। ठीक है। आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी है तो यहाँ आपको दिखेगा विज काउंसिल करके है, आपको नया चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे रिपोर्ट एंड ऑल सारी चीज़ें मिल जाएगा। अब अगर आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे अगर गूगल एनालिटिक्स या फिर गूगल कंसोल या फिर अदर जो चीज़ें हैं वो ऐसे नहीं करना, क्योंकि हमने प्लगइन समझी है तो उसी के माध्यम से सारी चीज़ें करनी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाओ डैशबोर्ड पे। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पे जाओ प्लगइन पे, और गूगल एनालिटिक्स लिखो। क्या लिखो? गूगल एनालिटिक्स या गूगल सर्च कंसोल, कुछ भी लिखोगे यू विल गेट दैट। और यहाँ पे आपको सर्च करना है, इंस्टॉल करना है। तो ये वाली जो प्लगइन है ये गूगल ने क्रिएट करा है। साइट किट बाय गूगल एनालिटिक्स सर्च कंसोल एडसेंस स्पीड एंड ऑल सारी चीजें बताएगा। 4 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, दैट्स बिग नंबर। ठीक है। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। क्या करना है? इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ना ऊपर में एक साइड किट का ऑप्शन आ जाएगा, डैशबोर्ड के जस्ट नीचे। कहाँ पे? डैशबोर्ड के जस्ट नीचे। नीचे आपको इसको अलाउ करना है सारी चीज़ों को, और यहाँ पे साइन इन विद गूगल करना है। साइन इन विद गूगल करना है, और जो आपका जीमेल आईडी है उससे इसे लिंक करना है। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, गूगल एक बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और गूगल का ईमेल आईडी यूज कर रहे हो और गूगल का ही ये प्लगइन है। तो कोई आपको कुछ लेके नहीं जाएगा। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको उन्हें एक्सेस करने के लिए बता बोलता हूँ कि आप मेरे पूरे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें का परमिशन दे दे रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, अब इसको ना ये कह रहा है यू आर ऑलरेडी वेरीफाइड। तो एनवी डिजिटल ईडीयू ऑलरेडी वेरीफाइड है, क्योंकि अभी मैंने करा था। ये चीज़ आप स्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको एक एक करके अलाउ करना है। और ये एनालिटिक्स एंड ऑल सारी चीज़ें आई थिंक मेरा सेटअप हो गया, देखते हैं। तो यहाँ पे आपको गूगल एनालिटिक्स से एनवी डिजिटल ईडीयू डॉट इन एंड ऑल करके मैंने पूरा परमिशन दूंगा, क्योंकि
उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें अलाउ करने के लिए बोलेगा कि भैया आप ये जो गूगल के जो एग्रीमेंट्स एंड ऑल सारी चीज़ें उसको फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे भैया। तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। इसको भी आई एक्सेप्ट करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, और इसको आई एग्री करना है। उसके बाद गो टू डैशबोर्ड जाना है। तो ये कह रहा है आपका गूगल एनालिटिक्स का भी प्रॉपर क्रिएट हो गया है। तो देखो यहाँ पे मेरा गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड पे भी आ जाएगा। अब ये गूगल एनालिटिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाऊंगा, आई विल गेट द सेम थिंग्स। ठीक है। तो यहाँ से भी कस्टमर अगर मुझे पूछे कि भाई मैं, मेरा जो वेबसाइट है उस पर कहाँ से लोग आ रहा है, क्या ट्रैफिक है क्या नहीं, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आप प्रोवाइड करके दे सकते हो। तो ये देखोगे आप सेटिंग पे जाओगे तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है तो वो आपको मिल जाएगा। तो देखो ये आपका गूगल कंसोल, सर्च कंसोल वो भी एडेड है, गूगल एनालिटिक्स भी है, और साइट स्पीड भी है। ठीक है। आपको इसमें कुछ अगर चेक करना हो कि ये सही प्रॉपर्टी पे कनेक्टेड है नहीं है, तो ये एनवी डिजिटल पे है, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे तो एनवी डिजिटल ईडीयू पे ये भी है। उसके बाद तो इस तरह करके आप प्रॉपर सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको प्रॉपर कितने विजिटर्स एंड ऑल सारी चीज़ें आ रहे हैं। अभी यहाँ पे जीरो डेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि 24 आवर का ये रिपोर्ट बताता है। तो अभी मैंने जस्ट इंस्टॉल इंस्टॉल करा है, तो आई विल गेट नथिंग। अगर आपके पास कभी क्लाइंट 24 टू 3 3 डेज 4 डेज 7 डेज 8 डेज का आपको यहाँ पे डेटा 90 डेज का बोले, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके भी दे सकते हो कि कितना क्या ट्रैफिक आ रहा है। तो ये तो था हमारा गूगल कंसोल, गूगल एनालिटिक्स। तीसरा है हमारा रैंक मैथ। ठीक है। रैंक मैथ के बारे में भी हम लोगों ने बात करा था, क्या होता है, कैसे काम का होता है। तो हम चलते हैं रैंक मैथ। रैंक मैथ एक प्लगइन है जिसको हम यूज़ करके वेबसाइट का एसईओ करने वाले हैं। तो ऐड न्यू करते हैं और रैंक मैथ का यूज़ करेंगे। रैंक मैथ, इसको इंस्टॉल करेंगे उसके बाद एक्टिवेट करेंगे। सेम इसमें भी सेटअप एंड ऑल होगा। तो मैं कहता हूँ चलो कनेक्ट अकाउंट करो, ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं। तो गूगल से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, जीमेल आईडी से। तो गूगल अकाउंट वेरीफाई कराएंगे अपना जीमेल आईडी, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ आएगा, एक ईजी आएगा, एडवांस आएगा। तो हम एडवांस के साथ जाएंगे। ये सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल फ्री है। तो अगर आपके पास योस्ट एसईओ एंड ऑल कुछ इंपोर्ट करने के लिए, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास कुछ इंपोर्ट करने के लिए। नई नवेली दुल्हन है, नई वेबसाइट है। ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है कैसा कह रहा है कि कैसा है, वेब शॉप है क्या नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा एक बेसिक सा स्मॉल बिजनेस है, तो वो कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन है क्या नहीं, कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। वेबसाइट का नाम अगर कुछ आप देना चाहते हो तो मैं कहता हूँ दे देंगे हम, एनवी डिजिटल ईडीयू। ठीक है। इसके बाद कोई ऑल्टरनेट वेबसाइट नेम एंड ऑल। अब यहाँ पे क्या है, कोई सर्च करे तो कौन सा लोगो आए, कोई उल्टा सीधा लोगो ना आ जाए। तो मेरे पास हमारी लोगो है, ये वाली लोगो। और सोशल मीडिया पे शेयर करे तो कौन सा लोगो शो करे, तो मैं कहता हूँ ये वाली लोगो शो करेगा, और कौन सा करेगा। उसके बाद इसको सेव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ उल्टा सीधा नाम से कुछ होता है ना, कभी कभी कुछ सर्च करो कुछ और नाम आ रहा है। तो वो सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए ही ये सेटअप एंड ऑल हो रहे हैं। और उसके बाद पेजेस का भी प्रॉपर सारी चीज़ें होगा जिससे कि वो प्रॉपर काम करेगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों का फिर हम एक्सेस देंगे किसको, रैंक मैथ को, जिस तरह हम लोगों ने इसको दिया था।
अब यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड ऑल सारी चीज़ें आ रहा है, तो मैं तो कहता हूँ भाई सारी चीज़ें ऑलरेडी है ही इसमें, तो इसको हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इसको भी नेक्स्ट करेंगे। इसको एक बार रीड कर लेना आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा कौन क्या कह रहा है। तो मुझे तो सारी चीज़ें पता है, तो मैं फटाफट इसको डिफ़ॉल्ट पे ही डाल के आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये हमारा कुल मिला के बेसिक सेटअप हो गया है। क्या हो गया? बेसिक सेटअप हो गया है। तो इस तरह करके हम नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना आर्टिकल्स एंड ऑल कैसे काम करेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें प्रॉपर मेंशन की गई है। कुछ समझ में नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आपको इस तरह करके अपना रैंक मैथ का सेटअप करना है। क्या करना है? सेटअप करना है। इट्स सो इजी वेरी सिंपल। तो आपको पहले क्या करना है? गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स और रैंक मैथ बेसिक सेटअप, बेसिक सेटअप, डन। तो इतना हमारा हो गया। अब बात करेंगे कि भैया मुझे पेजेस का प्रॉपर एसईओ करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है। अभी देखोगे ये होम नाम से आ रहा है, साथ में डैश लगा हुआ है। ठीक है। तो इसको अगर मुझे फिक्स करना है तो मुझे एसईओ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाना है आपको एडिट विद एलिमेंटर करने के लिए, पेजेस का एसईओ करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो देखो यहाँ पे ना पहले हमारे पास दो आते थे, एक विजिट आता था एक ग्लोबल आता था। अब एक एसईओ का अलग से टैब आ गया है एलिमेंटो पे। तो देखो यहाँ पे एसईओ का एक अलग टैब आ गया। ठीक है। तो अभी जो मेरा ये जो गूगल पे रैंक कर रहा है किस नाम से कर रहा है? होम के नाम से एनवी डिजिटल ईडीयूज रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लिखना है एनवी डिजिटल ईडीयू। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है। आप यहाँ पे चैट जीपीटी एंड ऑल का भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। तो एनवी डिजिटल ईडीयू को कोई सर्च करेगा तो एनवी डिजिटल ईडीयू बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया मैंने कह दिया। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आ रहे हैं। तो यहाँ पे एनवी को मैं कैप्स में कर देता हूँ। ठीक है। परमालिंक अगर अपना हेडिंग का सॉरी इसका चेंज करना चाहते हो ना वो सारी चीज़ें भी कर सकते हो। अब आपको लगता है कि मुझे बायो एंड ऑल सारी चीज़ें प्रॉपर लिखना है एंड ऑल, तो कैसे करें? तो मैं कहता हूँ री राइट दिस 5 टाइम। अभी मैंने कुछ भी लिख दिया। अब चैट जीपीटी को बोलूंगा भैया इसको अच्छे से मेरे लिए एकदम प्रोफेशनल वेज में लिखो 5 टाइम। तो ये मुझे लिख के देगा। तो इसमें अगर मुझे जो भी बेस्ट लगेगा आई कैन यूज। मैं कहता हूँ चलो फोर्थ वाला मेरे लिए ठीक लग रहा है, थोड़ा सा सुंदर सूटेबल लग रहा है, तो आई विल यूज दैट। ठीक है। तो मैंने ये बायो डाल दिया। ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। अब इसको जैसे ही मैंने ऐसे करा ना तो ये सेव हो गया है। ठीक है। अब ये गूगल पे इस हिसाब से रैंक करेगा। अब मेरी वेबसाइट किस नाम से? एनवी डिजिटल ईडीयू के नाम से। ठीक है। तो ये देखो 70 क्या कहते हैं 5% हमारा एसईओ स्कोर आ गया 100 में से। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें आपको फिक्स करने की ज़रूरत है जो कि मुझे यहाँ पे करना है। तो नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें सीखेंगे। अभी आपको करना क्या है? बेसिक प्रैक्टिस करना है। ये सारी चीज़ें जो मैंने बेसिक सेटअप्स बताए, जब वो सेटअप्स आप कर लोगे देन यू ऑल कैन डू एनीथिंग। आप में से किसी को कुछ पूछना है? 3 लोगों से बात करने वालों। कितने लोगों से? 3 लोगों से। हैंड रेज कर लो, पता नहीं किससे बात हो जाए।
और मैं नेक्स्ट 15 डेज में किसी से भी ऑफिस में किसी को असाइन कर दूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे। मैं किसी से भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आजकल ऑक्यूपाइड हूँ, तो थोड़ा सा चीज़ें हैं, मैनेज करेंगे सभी लोग। जो भी इशूज हैं, चीज़ें हैं, सबसे हम बाद में बात करेंगे। तो 8-10 दिन हो सकता है मैं बात नहीं कर पाऊँ लोगों से, उस हिसाब से जिस हिसाब से हम 15-20 लोग, 7 लोग, 8 लोगों से बात करते थे। ठीक है। तो एक तो हम चलते हैं अंकिता अंकिता जी के पास। अंकिता जी, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, बताइए। गुड इवनिंग सर। जी बताइए कैसे हैं। सर ये एससी का क्लास सर मेरे लिए बहुत फास्ट जा रहा है। मैं और बढ़िया फास्ट हूँ सर। जाएगा, और फास्ट जाएगा, और बताओ। मेरे सो पास इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा ना सर। आप टू टाइप ऑफ वो कंसोल बता रहे हो तो सर उसमें से आपने एक को पहला बता पकड़ो, दिया। एक को पकड़ो और इसको, असल में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का नाम ही मतलब है रिसर्च। ठीक है। ठीक है। अब ना आप लोगों को थोड़ा हम्म। सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग कैसे लगाना पड़ेगा? थोड़ा सा रिसोर्सेज को यूज करो, चैट जीपीटी का यूज करो, गूगल का यूज करो, सबका यूज करो। ठीक है। यहाँ पे जाओ, सर लिखो। कंसोल के लिए प्लगइन आता है क्या? आता है ना, वो तो मैंने साइट किट करा है, उसी से सब कुछ हो जाता है। ओके साइड किट। एंड जो हम्म। आपने डायरेक्ट यूआरएल जाके सेटअप किया डायरेक्ट कंसोल पे वहां जाके से भी गूगल वहां पे से ऐसे हो? भी कर, मैनुअली भी कर सकते हो, वहां पे भी कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि लोग अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। ठीक ओके। है। तो हम डायरेक्ट वो प्लगइन पे ही जाते हैं जो उस पे ही करते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। और कुछ ओके सर। ट्राई करो। नथिंग। जो कुछ समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अगर ये चीजें करोगे ना, देखो असल में होता क्या है, आपको कोई बेसिक चीजें डिजिटल मार्केटिंग में बता सकता है। डिजिटल मार्केटिंग को सही मायने सीखने के लिए आप लोगों को खुद से एफर्ट लगाने पड़ेंगे। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आपको यहाँ पे मैं बेसिक चीजें बता सकता हूँ कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या होता है। और सारी चीजों को लिए एडवांस, और सारी चीजों को सीखने के लिए थोड़ा बहुत मेरे से आप गाइडेंस ले सकते हो, थोड़ा सा यूट्यूब पे चीजें सीख सकते हो, प्रैक्टिकली करो, सारी चीजें आ जाएगी। और फिर क्लाइंट आएगा, वो आपको सिखा देगा। क्लाइंट सिखा देगा। क्लाइंट ओके सिखा देगा। प्रैक्टिस टाइप में। क्लाइंट बोलेगा कि मैम ये चीजें कर दो। फिर आप मेरे से पूछोगे, लोगों से पूछोगे, यूट्यूब से पूछोगे। समझ रहे हो ना? क्लाइंट सिखा देगा। हर एक दिन नया क्लाइंट नए सियापा लेके आता है मैम। उसको अलग ही ओके। दुनिया की चीजें चाहिए। समझ रहे हो मैं ओके कहने का? सर आप एससीओ का कॉन्सेप्ट कितने दिन तक रखेंगे ताकि हम क्लियर कर सकें और 4-5 दिन। अब चार चीजें पाँच दिन फास्ट चलने वाली है। ठीक है। ठीक है। ठीक। ओके। 3 महीने का क्लास है, 2 महीने हो, 1-1.5 महीने हो गए हैं हमारे। तो हम समझ सकते हैं कितने हम स्लो हैं। ओके। मैं रेंडमली 3 लोगों से बात करने वाला हूँ। तो अभी मैंने मैम से बात कर ली और 2 लोगों से। साक्षी जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। बताइए कैसे हैं आप। हेलो। बढ़िया हूँ सर, आप बहुत छुट्टी दे दी हम लोग को। तो छुट्टी में तो सही यूज करना था आप लोगों को। इतनी सारी चीजें हैं, कम से कम 2-4 वेबसाइट सुंदर सुंदर बना लेते आप लोग। सर वही तो मैं आपसे पूछी थी, आप बोले एक ही बना सकते हैं, तो कैसे बनाती? एक वो खरीदी हूँ तो उसमें एक ही वेबसाइट बनेगी? कोई बात नहीं, डिलीट करके दूसरा बना लेते, सब डोमेन बना लेते, और भी कुछ लोगों ने बना के तो भेजा भी वो है भी मुझे। तो नहीं तो सर सब डोमेन भी आपसे पूछी थी, आप बनाए नहीं, तो मैं तो वेट ही कर रही थी दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए। यहाँ पे ना लिखना होता है हाउ टू और क्रिएट सब डोमेन। ठीक है। सर उसमें देखी मैं, हाँ। ठीक है। हाउ टू क्रिएट। मैं इस महीने इतना ज़्यादा बिजी हूँ, असल में सारे यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं सही बताऊँ तो अपने बारे में, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटीज़ के दिसंबर से एग्ज़ाम चल रहे हैं, और अभी जनवरी चल रहा है, और अगले 15 दिन तक एग्ज़ाम चल रहे हैं। और मेरे पास स्टूडेंट का बेस बहुत ज़्यादा है। कुछ बच्चों को मेरे से ही बात करनी होती है। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? और मेरे पास 50 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया के। तो वही चीज़ें होती है कि सबके इशूज, सारी चीज़ें देखना, वही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। इसलिए मैं क्लासेस में भी नहीं आ पा रहा था। और मैं ऑफिस से भी किसी को बोल सकता हूँ क्लासेस लेने के लिए, कितना क्या क्लियरिटी हो रही है, चीज़ें हो रही है, मुझे खुद पता नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा मैं पर्सनली चीज़ें देखूंगा। बताओ आप।
कोई बात नहीं, जितना आपने सीखा है ठीक है, अब प्रॉपर सारी चीजें करो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है मैं बैठा हूँ। कहाँ के चले गए मैम, आवाज आ रही है? चलो मैम को काउंट नहीं करते क्योंकि। सुमति जी बताइए कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो। जी वेरी हेलो। गुड आफ्टरनून। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। क्या क्या किया सर आपने? वो एसईओ, हाँ सर वो वेबसाइट तो बना ली, बट थोड़ा हम्म, सा वो प्रॉब्लम है ना, वो जब भी मैं वेबसाइट में करती हूँ, नहीं मोबाइल में थोड़ा सा ये हो रहा है, क्या हो सिर्फ रहा वो है? फॉर्म है ना, ठीक से हम्म। नहीं हो रहा है, वो से अलाइन नहीं हो रहा है। तो मैंने कितनी 3 4 5 बार उसको अलाइन किया, फिर वापस मैं डेस्कटॉप मोड पे जाती हूँ ना, वो डेस्कटॉप डेस्कटॉप को भी डिस्टर्ब हो जाता है मोबाइल का करती हूँ हाई तो विज वो व्हाट्सएप प्रॉब्लम पे। आ रही है सर वहाँ पे। ओके व्हाट्सएप सर। पे। हाई और विज। एक पूछना था सर, अभी एसईओ करना है तो फिर एसईओ करने के लिए वेबसाइट हमारी एकदम प्रॉपर होनी हम्म चाहिए क्या? हम्म जैसे अभी हम्म। थोड़ी डिस्टर्ब्ड है तो फिर कोई बात वैसे नहीं, नहीं फिर भी होगी कर क्या? सकते हैं, फिर भी कर सकते हैं, ऐसे ही शुरू कर दो। ओके 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 सर, मैं अभी भेजती हूँ। वेबसाइट को ठीक भी करो, साथ के साथ एसईओ भी करो, एक बार हाई भेजो। ओके सर। ठीक है। सर भेजो। मैम को कॉल करना, मेरा नाम लेना, ठीक है? नंबर दे रहा हूँ मैं। ओके सर। वो सर बट करती हूँ तो इधर का हिल जाता है डेस्कटॉप का पूरा। कोई बात नहीं, गूगल मीट एनी डेस्क पे कनेक्ट हो जाना। ठीक है। ओके। और वो हेडर का भी है ना, हेडर भी सब अच्छे से लगा लिए, स्टिकी भी किया, बट वो हेडर के ऊपर से कुछ पेजेस जा रहे हैं, मीन्स जो कंटेनर्स बनाते हैं ना वो उसके ऊपर से जा रहे हैं, इससे ठीक है, ओवरलैप हो रहे हैं। देख लेंगे। ओके सर। और कोई? ठीक है। कोई नहीं है? आप एसईओ को नहीं स्टार्ट बस करो, इतना। कोई भी नहीं रुकेंगे कि भाई मेरा वेबसाइट पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है तो मैं एसईओ नहीं करूंगा। पता चला वेबसाइट भी नहीं हुई, एसईओ भी नहीं हुआ, फिर आगे वाले मॉड्यूल हैं वो भी लटक जाएंगे। तो वेबसाइट हमारा बेस है। ठीक है। थैंक यू मैम। सैली मैम गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। रिफत मैम गुड आफ्टरनून, आवाज आ रही है? हेलो सर। जी बताइए। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड सर आफ्टरनून। मेरा भी थोड़ा वेबसाइट में पेंडिंग है, तो वो जल्दी से क्लियर हो, फिर मेरा भी वो सर्टिफिकेट मिल जाए। क्या क्लियर नहीं है? सर उसमें मैंने आपको मैसेज भेजे थे कि हेडर फुटर ऐसे में बताओ, हेडर फुटर के लिए मैंने बहुत बार बताया है, क्लास में बहुत लोगों की क्वेरीज रिजॉल्व मेनू करे हैं। मेनू अलाइन नहीं हो रहे प्रॉपर वो लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उसे। और सारी चीजें आप करो, ठीक है? और हाँ, एसईओ स्टार्ट पेजेस कर तो दो। सब बना लिए, सिर्फ आप चेक कर लेना सर। ठीक है, फॉर्म भर दिया था आपने? नहीं सर, वो आप मुझे बोले तो फिर मैं भरूँ ना। बोला हेडर नहीं है, फुटर में सभी थोड़ा लोग बाकी जिनका है। भी लग रहा है कंप्लीट है वो आप अपना फॉर्म भर देना, ठीक है? जी जी। ओके सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। सभी लोग ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने का। और जिन्होंने भी वेबसाइट लगता है पूरी तरह से कंप्लीट है, थोड़ा बहुत कम है, तो आप अपना फॉर्म भर देना, चलेगा। हो सकता है आपको टीम से कॉल आके वो बता दे कैसी कैसी चीज़ें फिक्स करनी है। और जितने भी लोग हैं, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सही से सीखना चाहते हो तो हम भी रेडी हैं टू टीच यू, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। हो सकता है कि हम कंटिन्यू मंडे टू सैटरडे क्लासेस कर दें, मंडे टू फ्राइडे कर दें, बट हम सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। और अभी जो एसईओ वाला है मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सभी लोगों को यही कहूँगा, वेबसाइट कंप्लीट कर लो, एसईओ कर लो, थोड़ा सा मेरी चीज़ें देखो, यूट्यूब पे चीज़ें देखो, सारी चीज़ें देखो। उसके बाद देन यू ऑल कैन बी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये होता है रिसर्च लैब में बैठे हो आप। थैंक यू।